नमस्ते दोस्तों। अभी इस लेक्चर पर अपन मुख्यमंत्री देखेंगे। राजस्थान के जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे और उनके बारे में एक्स्ट्रा इनपुट अपन गैदर करेंगे, क्योंकि बहुत बार आजकल क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि उस समय कौन सा था क्या था, बस ये पूछा जाता है कि कौन सा अध्यक्ष रहा है, कौन सा कहीं और कुछ रहा है। तो वैसी वाले एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो कुछ कुछ अपन जुटाएंगे और उससे आप भी थोड़ा जुटाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जब अपन देश आज़ाद हो गया था 47 में, तो 47 के बाद में हीरालाल शास्त्री थे, वो प्रथम सीएम थे। लेकिन याद यहाँ क्या रखना है, ये मनोनीत वाले थे, चुनाव से नहीं आए थे, इनको मनोनीत किया गया था। क्योंकि अपने तो संगठन पहले वाले चुनाव कब हुए थे, ये 52 के आसपास हुए थे, उसके बाद आए थे। तो मनोनीत वाले ही हो रहे थे उससे पहले। तो हीरालाल शास्त्री जो थे वो पहले सीएम जरूर थे, पर वो मनोनीत वाले थे। वो लगभग 2 साल के आसपास रहे। फिर आए वेंकटाचारी, वो भी मनोनीत थे और ये याद रखने वाले थे कि वो आईएएस ऑफिसर थे, उनको आपने मनोनीत करके वेंकटाचारी को सीएम पद पे लगाए थे। वो दूसरे नंबर के सीएम रहे थे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से प्रथम चुनाव चालू हुआ। 1952 में प्रथम चुनाव हुआ, जय नारायण व्यास को बनाया गया। ने 2 जगह से चुनाव लड़ा। आपको पता ना कि एक कोई भी मंत्री या एमएलए या एमपी बनना चाहता है तो वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अगर मान लो एक जगह से जीत गया तो एक जगह से हार गया, तब तो ये वैसे इससे सदस्यता ग्रहण कर लेगा। दोनों जगह से चुन के आ गया तो एक जगह उसको छोड़नी पड़ेगी। तो इन्होंने भी 2 जगह से लड़ा, पर ये क्या करा, दोनों जगह से हार गए, ठीक है। तो हार गए तो फिर कैसे, ये होता है ना कि किसी को आप सीएम बना दो या मंत्री बना दो, पर 6 महीने के भीतर भीतर उसको किसी न किसी सदन का सदस्य होना ज़रूरी है। या तो वो एमएलए बन जाए या एमएलसी बन जाए, ठीक है। अपने राजस्थान में क्या एमएलसी तो है नहीं, एमएलए बन सकता है ना, विधानसभा ही है, ठीक है। तो वो दोनों जगह 2 जगह से 2 सीटों से लड़े, दोनों से हार गए थे। टीकाराम पालीवाल जो थे वो प्रथम निर्वाचित होके एक मुख्यमंत्री आए थे। पहले वाले यही है, ठीक है। पहले अगर सीएम पूछा जाए तो वो कौन है, पहले पूछा था हीरालाल शास्त्री है। पर अगर पूछा जाए पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है तो वो टीकाराम पालीवाल जी थे। इनके समय प्रथम विधानसभा बनी, क्योंकि चुनाव होके आए थे। 1952 से 57 में रही थी। नरोत्तम जोशी थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन थे, लाल सिंह सक्तावत। 17 क्षेत्र में उपचुनाव हुए थे और ये किशनगढ़ क्षेत्र से जय नारायण व्यास जीत कर आए थे, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टीकाराम पालीवाल के समय प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे ये। इनके प्रथम विधानसभा भी इनके समय बनी और अध्यक्ष थे नरोत्तम जोशी थे, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया, ये भी नाम बहुत लोग सुने रहते हैं। उन्होंने बनाए थे प्रथम महिला मंत्री बनाई थी, उसको उप मुख्यमंत्री भी बनाया था कमला बेनीवाल को, ठीक है। और इनके बारे में जो मोहनलाल सुखाड़िया है ना, ये बहुत राजस्थान में इसलिए फेमस है क्योंकि ये सर्वाधिक लंबे अवधि तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। देखो 54 से 57, 57 से 62, 62 से 67, 67 से 71, लगभग 54 से लेकर 71 तो यही थे, है ना। फर्स्ट बार 4थी विधानसभा में राष्ट्रपति शासन लगा। अगर बोला जाए कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार किसके में लगा, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया जी जब 4थी टर्म में थे तब इनके में राष्ट्रपति शासन लग गया था। तो ये मोहनलाल सुखाड़िया तो बहुत ज़्यादा याद रखना आपको। फिर बरकतुल्ला खान, ये भी याद रखना है। कारण ये है कि बरकतुल्ला खान ये पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अल्पसंख्यक आपको पता ही होना चाहिए कौन कौन होते हैं, क्या क्या है, ठीक है। तो अल्पसंख्यक पहले बरकतुल्ला खान थे, जो 71 से 73 के बीच में रहे। 71 में आपको पता ही है बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो उस समय तो आपको याद रहना ही चाहिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे 71, 91, 92, ठीक है। जहाँ पे कुछ हुआ हो, 65 में जब युद्ध हुआ है, 98, 99, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पता होनी चाहिए। जहाँ पे कोई मेजर चीज़ें हुई हो उस समय मेजर पोस्ट पे कौन कौन था, ठीक है। हरिदेव जोशी दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बार तो उसमें लग गया था जो 4 साल से अपने मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया जी। अभी हरिदेव जोशी के सामने जब वो बने थे सीएम, तो उनके में दूसरा राष्ट्रपति शासन लग गया था।
कारण क्या, 1975 में आपको पता ही है ना, राष्ट्रपति शासन पूरे देश में अगर वो लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन, तो राजस्थान कहाँ से बच के रह जाएगा यार, है ना। फिर भैरू सिंह शेखावत जी आए। भैरू सिंह शेखावत जी भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है। वो पहले ऐसे थे सीएम जो गैर कांग्रेसी थे, ठीक है, और वो 6ठी विधानसभा उनके अंदर में बनी। राष्ट्रपति शासन इनके में भी लगा, तो ये तीसरा राष्ट्रपति शासन हो गया, है ना। पहली बार विधानसभा समय से पहले भंग हो गई थी, है ना, ये भी याद रखना है कि तो भैरू सिंह शेखावत में बहुत काम की चीज़ें हुई हैं। पहले तो गैर कांग्रेसी थे, ठीक है, पहली बार विधानसभा भंग हुई और यहाँ पे प्रथम बार मध्यवर्ती चुनाव हुए, तीसरी बार यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया। ये 77 से 80 के बीच में रहते। जगन्नाथ पहाड़िया थोड़ा बहुत देख सकते हो कि ये अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे। अल्पसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक तो वो बरकतुल्लाह थे, ठीक है, ये अनुसूचित जाति है। अनुसूचित जाति के पहले मुख्यमंत्री थे जो कांग्रेस से थे, और इनके प्रतिपक्ष में भैरू सिंह शेखावत जी थे। जनता पक्ष 80 से 81 1-2 साल ही रहे थे। शिवचरण माथुर उनके बाद आए थे। फिर उनके बाद में हीरालाल देवपरा क्या है, इनको थोड़ा बहुत देख लेना कि ये सबसे कम रहे थे, 16 दिन ही रहे थे। तो अब ये देखते आपको ये याद आना चाहिए भाई, सबसे कम राष्ट्रपति कौन से रहे हैं, सबसे कम गवर्नर कौन से रहे हैं, ठीक है। 1985 में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये देखो, ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा सीएम है जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहा है और सीएम के पद पे भी रहा है। हरिदेव जोशी आए। देखो, हरिदेव जोशी वैसे कहने को 85 से लेकर 90 रहे थे, पर थोड़े दिन के लिए बीच में आए थे। ये वाला महीना था, वहाँ पे शिवचरण माथुर जी आए थे, है ना। फिर वापस हरिदेव जोशी जी आ गए थे। फिर भैरू सिंह शेखावत फिर आ गए थे। भैरू सिंह शेखावत जी फिर ऐसे आ गए थे कि इनको, जो पहले ये गैर कांग्रेसी थे, 6ठी बार विधानसभा बनी थी, ठीक है, भैरू सिंह शेखावत, तो यहाँ वापस आके इन्होंने क्या करा, ये दूसरी बार गैर कांग्रेसी, तो ये पहली बार भी, ये दूसरी बार भी, ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है, 2 बार पहले बन चुके थे। और यहाँ पे क्या हुआ, इनके में वापस राष्ट्रपति शासन लग गया था। जो 4 बार राष्ट्रपति शासन बताए थे पिछले वाले एक वीडियो में, तो उसमें 4 बार लगे थे, तो उसमें चारों में कौन कौन गवर्नर थे ये भी बताया था। और यहाँ पे ये 4थी बार राष्ट्रपति शासन इनके काल में वापस लग गया। प्रतिपक्ष हरिदेव जोशी थे। फिर अशोक गहलोत जी आए। फिर वो कम चलने लग गया, अशोक गहलोत वसुंधरा टाइप्स ये चल रहा था। अशोक गहलोत जी आ गए। अशोक गहलोत जी आए थे 98 to 2003, ठीक है। फिर वसुंधरा जी आई 2003 से 2008। फिर गहलोत जी आए 2008 से 2013। फिर वसुंधरा जी आई 2013 से 2019, और फिर ये आ गए 2019 से लेके 2024 से, ठीक है। अशोक गहलोत वसुंधरा राज्य उनकी प्रतिपक्ष रहती हैं, और जो वसुंधरा राज्य है वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो वो थोड़ा आप गैदर करके डाला करो कि भाई अगर मान लो यहाँ का सीएम है, कहीं का गवर्नर बना हो, तो वो आपको पता रहना ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पेपर में आजकल वैसे क्वेश्चन भी पूछने लग गया है। धन्यवाद।